साईं बाबा हंसते हुए कहते हैं, पैसा पैसा पैसा। पैसा हर व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। मालिक की बनाई इस दुनिया में जर जोरू और जमीन अर्थात कनक काबा और कुर्सी के लिए व्यक्ति अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार हो जाता है। महाभारत का युद्ध भी इन्हीं तीनों का के लिए हुआ था। बड़े बड़े बुद्धिमान और सन्यासी तक इसके मायाजाल में फंसकर उलझ जाते हैं। पैसे के लिए भाई भाई में दरार पड़ जाती है, अखंड परिवार खंडित हो जाता है और यही पैसा व्यक्ति को व्यक्ति का दुश्मन बना देता है। इतना ही नहीं, निर्धन हो या धनी, इसी पैसे के कारण वे अपराध करने के लिए विवश हो जाते हैं। पैसे के लिए व्यक्ति शैतानियत पर उतर जाता है। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति भी इसी पैसे के कारण अपना रास्ता भूल जाता है और सच्चाई का रास्ता छोड़ देता है। यही कमाल है, यही विशेषता है पैसे का। ओम साईं राम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोटिवेशनल एक्सप्रेस विद सुधा में। हम इस वीडियो के माध्यम से साईं बाबा के सत्य और प्रेरणादायक विचार आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपको साईं बाबा का यह विचार पसंद आए तो कमेंट्स में ओम साईं राम अवश्य लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि साईं बाबा का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपका जीवन भी सुखमय और खुशियों से भरा रहे। साईं बाबा के विचारों की लहर को आगे बढ़ाते हैं। साईं बाबा कहते हैं, इंसान का मन भी बहुत विचित्र होता है। स्वयं मालिक बनकर इंसान को कठपुतली की तरह नचाता है। कभी कभी हजारों रुपये मिलने पर भी यह मन संतुष्ट नहीं होता है, तो कभी कभी यह चंद रुपये में भी संतुष्ट हो जाता है। यह मन ही मनुष्य को बहकाकर अयोग मार्ग पर ले जाता है और मन ही है जो इंसान को अयोग मार्ग से योग मार्ग पर ले आता है। बड़े बड़े पुरुषों ने ठीक ही कहा है कि अगर निर्मल नहीं है मन तो व्यर्थ है उजला तन। अपने मन को निर्मल रखो, उसमें कोई बुरे विचार और बुरे सवाल को आने मत देना। उसे सर्वदा मालिक की भक्ति में लगाए रखो, तब तुम जान जाओगे कि निर्मल साफ मन मालिक का दर्पण है, आईना है। साईं बाबा क्रोध में कहते हैं, ईश्वर से मन से यह आवाज उठती है कि तुम्हें निर्दयी कहूँ, जालिम कहूँ, परंतु यह जबान नहीं बोलेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम दयालु हो, तुम कृपालु हो, तुम ममता से भरे हुए हो, परंतु तुम ऐसी लीला क्यों करते हो मालिक, ऐसी लीला क्यों करते हो? जन्म जन्म के रिश्ते तुम ही तय करते हो। जन्म जन्म के साथियों को एक दूसरे से अलग क्यों करते हो मालिक? एक दूसरे से अभी ठीक से पहचान भी नहीं हुई कि तुम एक साथी को दूसरे साथी से दूर कर देते हो। यह बिछड़ना क्यों करते हो मालिक, क्यों करते हो? इंसान को जवानी देते हो ताकि वह इंसान संसार का सुख भोग सके, तो फिर जवानी में ही उसे मौत के हवाले क्यों कर देते हो? क्यों कर देते हो मालिक? क्या तुम इंसान का कर्म बंधन ढीला नहीं कर सकते हो? क्या तुम उसका कर्म बंधन ढीला नहीं कर सकते हो मालिक? कुछ समय तक उसे कर्म बंधन से आजाद नहीं कर सकते हो मालिक? इंसान अपने पूर्व जन्म से अनजान होता है, इसलिए इस जन्म में जब अपनी बदनसीबी को कोसते हुए रोता है और आक्रोश करता है, तो उसका आक्रोश सुनकर, उसका दर्द महसूस कर कर मैं स्वयं ही घायल हो जाता हूँ। कुछ तो करुणा करो, इंसान को करुणा दो मालिक, इंसान को करुणा दो, उसके अपराधों को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मालिक, क्षमा कर दो। साईं बाबा ने सभी इंसान को प्रेम, क्षमा और निस्वार्थ सेवा पर आधारित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति को धन के पीछे भागने को प्रोत्साहित नहीं किया है और सदा सरल जीवन जीने की सलाह दिया है। साईं बाबा का यह कथन, सबका मालिक एक है, यह सार्वभौमिकता और एकता का सिद्धांत को दर्शाता है और श्रद्धा और सबूरी यह व्यक्ति के धैर्य और विश्वासपूर्ण जीवन को जीने की राह दिखाता है।
साईं बाबा के अनुसार धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण मन की शांति है। साईं बाबा ने सांसारिक सुखों को अनुपयोगी चीज बताया है। उनके अनुसार संसार का सबसे बड़ा सुख ईश्वर आराधना है, ईश्वर की भक्ति है। साईं बाबा ने कहा है कि अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। साईं बाबा ने कहा कि पैसे के पीछे भागने वाले व्यक्ति कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। साईं बाबा ने सदा दूसरों की सेवा और मालिक की उपासना और ध्यान को सबसे बड़ा धर्म कहा है। साईं बाबा ने सर्वदा धन के बजाय आध्यात्मिक मूल्यों को महत्व देने की शिक्षा दी है। साईं बाबा ने कहा है कि सच्चा सुख मन की शांति और दूसरे की सेवा में है। साईं बाबा ने हमेशा अहिंसा का पालन की बात कही है। साईं बाबा कहते हैं कि अहिंसा से ही इस दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं। साईं बाबा ने कहा है कि व्यक्ति को संतोष के साथ जीना चाहिए, क्योंकि संतोष से ही व्यक्ति संतुष्ट और प्रसन्नचित्त रह सकता है। सबका मालिक एक है।